अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने बहुत जिद्दोजहद झेला है ना, बहुत सितम के बाद आपको फाइनली यूरोप जाने का जो है सपना पूरा हो रहा है। साथ में आप भी परेशान हुए हमारे वजह से। कोई नहीं, बहुत सारी निगेटिविटी थी, बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारी चीजें थी, बहुत जिद्दोजहद हुआ, कई बार आप आए गए। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आपने एक विश्वास रखा, गल्फ रिटर्न होने के बाद भी आपने जो पेशेंस रखा है, तो दिल से सलाम है भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक और खुशखबरी लेकर के आया हूँ। आज का जो डेट है वो 13 अगस्त 2025 है और आज के दिन हम लोग रैयान इंटरनेशनल में खड़े हुए हैं और एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ मैं। फाइनली बोस्निया के लिए फ़्लाइट हमारे दोनों भाइयों की हो रही है। महेंद्र कुमार जी हैं और शहाबुद्दीन भाई हैं। दोनों की फ़्लाइट आज बोस्निया के लिए फाइनली हो रही है। बोस्निया यानी कि यूरोप जा रहे हैं ये लोग। महेंद्र भाई है ये हमारे, माशाल्लाह आपने देखा होगा इनकी एक वीडियो, इन्होंने इस पिक्चर पे अपना फीडबैक दिया हुआ था कुछ दिन पहले कि भाई रैयान इंटरनेशनल से काम हो गया। आज ये फाइनली रैयान इंटरनेशनल में पहुंच गए हैं और फ्लाइट इनकी कब की फ्लाइट है आपकी? 14 तारीख मॉर्निंग, 14 की मॉर्निंग में। आज 13 है, कल 14 है, कल की फ्लाइट है, कल मॉर्निंग की ही फ्लाइट है। तो ये हमारे शहाबुद्दीन भाई हैं, दोनों साथ में उड़ रहे हैं। दोनों का काम रैयान इंटरनेशनल के थ्रू हुआ है और भी लड़के उड़ रहे हैं साथ में। तो फाइनली अभी ये दोनों का मैं पेश कर रहा हूँ आप लोग के सामने वीडियो, और इससे पहले भी बोस्निया का वीडियो पेश कर रखा है। बोस्निया गए हुए हैं लड़के हमारे, और ये दोनों की भी फ्लाइट फाइनली कल के डेट में 14 को होने जा रही है। महेंद्र भाई आप क्या कहना चाहिएगा अपने बारे में? मैं बहुत खुश हूँ, मतलब बहुत खुश है आप? जी जी। अच्छा, बहुत खुश है हमारे महेंद्र भाई। कहाँ से, किस चीज से खुश है? आपका जो काम हो गया उस चीज से खुश है? बोस्निया जो जा रहे हैं, कौन सी ऑफिस से काम हुआ है आपका? रैयान इंटरनेशनल से काम हुआ है। महेंद्र भाई थोड़ा आने में लेट किए, उससे पहले हमने शहाबुद्दीन भाई का वीडियो बनाया, वो आपके सामने रख रहे हैं, देख लीजिएगा। ये सारी वीडियो पूरा फीडबैक है आपके सामने। यूरोप के लिए अभी विशाल खड़े हुए हैं और इनकी फ्लाइट यूरोप बोस्निया के लिए हो रही है माशाल्लाह से। और ये हमारे जो है शहाबुद्दीन भाई हैं, जिनका काम माशाल्लाह यूरोप के लिए, बोस्निया के लिए कंप्लीट हो गया है। इनका वीज़ा ऑलरेडी लग चुका है। वीज़ा हमने इसका डाला हुआ था, इनका वीज़ा हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था वेबसाइट वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे जो होंगे, यूट्यूब वगैरह पे वो लोग देखे होंगे। इनका ऑलरेडी हमने मेंशन किया था और आज फाइनली सेशन कंप्लीट होने जा रहा है और फ्लाइट कल की है इनकी। कब की फ्लाइट? कल की है ना, 4 AM है मॉर्निंग की। 14 की मॉर्निंग की फ्लाइट है, आज 13 की मॉर्निंग है। आज इनको सारा इनका डॉक्यूमेंटेशन करके इनके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इनका वीजा ऑलरेडी बोस्निया के लिए लग चुका है, स्टैंप हो चुका है। और ये हमारे शहाबुद्दीन भाई ने काफी संघर्ष किया है। यूरोप जाने वाले जितने भी होते हैं सबको संघर्ष करना पड़ता है। विदाउट संघर्ष के यूरोप नहीं जा सकते कोई भी। जाना आसान नहीं है। आज के वक्त में हर कोई यूरोप 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 कर रखा है, लेकिन यूरोप जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष की कहानी आपको बताएंगे हमारे शहाबुद्दीन भाई कि कितना संघर्ष करना पड़ा है, किस तरीके से वेट करना पड़ा है। एजेंट एसोसिएट सबको बताते हैं भाई 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने हो जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो महीना जो बीतता है ना, वो बिताना आसान नहीं होता है। और वो महीना बीतने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आपका वीजा लगे ही। किस्मत वाले कुछ लड़के होते हैं जिसका वीजा लग जाता है, बहुत सारा वीजा रिफ्यूज्ड भी हो जाता है। यूरोप का जो सपना देख रहे हैं खास करके सेंजन के लिए, ठीक है। तो फाइनली कुछ किस्मत वाले लड़के भी हैं ऐसे जिनका हो भी रहा है, जिन्होंने पेशेंस रखा, जिन्होंने भरोसा रखा, जिनका हमारे ऊपर एतमाद था, यकीन था कि नहीं होगा, रैयान इंटरनेशनल से ही होगा हमारा फ्लाइट और हम जाएंगे। और एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार मैं फिर से ट्राई किया, हार नहीं माना। इनका भी सेम हिस्ट्री है, इन्होंने भी हार नहीं माना, ट्राई किया अगेन और बोस्निया के लिए फ्लाइट लेकर ही माना। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। ऐसे कैंडिडेट्स, शहाबुद्दीन भाई जैसे कैंडिडेट्स को देख करके दिल बहुत खुश होता है कि ऐसे कैंडिडेट्स होने चाहिए जो हार नहीं मानते, लगे रहते हैं कि नहीं सर कोई नहीं। एक में नहीं हुआ, इनका ऑलरेडी अपनी हिस्ट्री सुनाएंगे क्या हुआ था इनके साथ। इनके साथ भी एक वाकया गुजरा हुआ है और इन्होंने भी लगभग 16, 17, 18 महीने दिया हमें टाइम, जिनमें से हंगरी के लिए लगाया था। 8-9 महीने उसमें खराब हुआ, वीजा रिफ्यूज हुआ, नहीं लगा वीजा। दिन फिर बोस्निया के लिए सबमिट किया और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बोस्निया के लिए हमें कामयाबी मिल चुकी है और ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूं, अगेन सबमिट कर दे रहा हूं। देख लीजिए ये बोस्निया की इनकी वीजा लग चुका है बोस्निया के लिए और ऑलरेडी बोस्निया के टिकट निकला हुआ है इनका और कल की इनकी फ्लाइट है। सारा डॉक्यूमेंटेशन करके इनका हैंडओवर कर देंगे। ऑलरेडी स्टम्प वीज़ा हमने डाल दिया हुआ था, देख लीजिएगा आप लोग, जो लोग नहीं देखे हैं पिक्चर्स में जाकर के देख लीजिएगा। बाकी हमारे शहाबुद्दीन भाई अपने ज़बान से खुद ही अपनी कहानी अपना बयान करेंगे कि किस तरीके से इनका कितने दिन में काम हुआ और कैसे काम हुआ, कहाँ से काम हुआ। शहाबुद्दीन भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप?
जी हम बिहार से हैं। बिहार में हम डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी हो जोर से गया। बोलना है थोड़ा। जी हम बिहार के रहने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी हो गया। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो अप्लाई किया था वो हंगरी के लिए किया था, जो कि एक सेंजन कंट्री है यूरोप का। हमने वहाँ 5 राउंड इंटरव्यू हुआ था, जिसमें से 2 वीडियो शूट था। एक था नॉर्मल इंग्लिश में, सेकंड था आपको लोकल हंगेरियन लैंग्वेज में, और आपको थर्ड राउंड था आपको ऑफिस से इंटरव्यू। फाइनली हमने 2 राउंड में ऑफिस दिया था क्लाइंट को इंटरव्यू, जो कि सिलेक्शन भी हो गया था, लिस्ट भी आया था। लेकिन किसी कारणवश मतलब कि एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ना हो पाने का, जो कि लीगल इशू चल रहा था एम्बेसी का, उसके वजह से वहाँ नहीं पाया। जो कि हमने 8-9 मंथ वेट किया, ना होने के कारण उसी समय अपॉर्चुनिटी बोस्निया की आई, जो कि हमको बेस्ट लगी। तो हमने यहाँ अप्लाई किया, जो कि हमने लास्ट इसका इंटरव्यू जो दिया था बोस्निया के लिए, वो नवंबर लास्ट वीक में हमने दिया था। तब से हम वेट करते करते आपको जुलाई में मेरा वर्क परमिट आ चुका था, और आज का डेट है जो कि 13 अगस्त आपको 2025 है। मेरा वर्क परमिट भी आ चुका हुआ, और वीजा स्टैम्प के साथ मेरा कल मॉर्निंग 14 अगस्त 4 AM, यानी कि मॉर्निंग में मेरा 4 AM में फ्लाइट है बोस्निया के लिए। माशाल्लाह। तो टोटल शहाबुद्दीन भाई आप ये बताइए, अभी कहाँ खड़े हुए हैं? जी हम रियान इंटरनेशनल ऑफिस में खड़े हुए हैं। रैयान इंटरनेशनल ऑफिस कहाँ है ये आपको शाहीन बाग हो गया, अगर आप आएंगे सीधा तो 40 कोटा से भी आ सकते हैं, या 9 नंबर कालिंदी कुंज से, या अगर मेट्रो से आप आना चाहें तो सबसे बेस्ट है जसोला विहार शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन पर उतर जाएगा, शाहीन बाग के साइड से, और वहाँ से आप सीधा आइएगा या कॉल कीजिएगा ऑफिस, तो कोई आपको रिसीव करने भी वहाँ पे आ जाएगा। माशाल्लाह। तो शहाबुद्दीन भाई जो है हमारे ये सीतामढ़ी के रहने वाले हैं ना? सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले। आपका पिन कोड है 843320, जो कि मेरा लोकल पिन कोड हो गया, जो कि पुपरी जनकपुर रोड पड़ता है मेरा लोकल एड्रेस। जो भी भाई सीतामढ़ी बिहार से देख रहे हैं, देख लीजिएगा, आपके सामने मिसाल खड़े हुए हैं, ये हमारे शहाबुद्दीन भाई। 9 महीना लगा है इनका बोस्निया के लिए काम होने में, और 9 महीना इनका जो है पहले खराब हुआ है हंगरी के लिए। तो यूरोप जाना इतना आसान नहीं होता है, यूरोप के लिए टाइम देना पड़ता है। शहाबुद्दीन भाई आप ये बताइएगा, आपका कहाँ के लिए काम हो गया है? मेरा बोस्निया के लिए हो चुका है, जो कि फ्लाइट टिकट भी आ चुकी है, वीजा प्रूफ सब टोटल में आ चुका है। मैं कल मॉर्निंग 4 AM का फ्लाइट है मेरा। कल 4 बजे सुबह की फ्लाइट है बोस्निया के लिए, आपका सारा काम हो गया जी। आप बोस्निया कैसे, मतलब ऐसे ही वीजा लग गया सोए या फिर हरकत करना पड़ा आपको? मैं 4-5 बार इंटरव्यू हुआ, जो कि आपको कुछ ऑफिस के थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हुआ था, और कुछ आपको ऑफिस पे वीडियो भेजना था। उसके बाद कुछ जो ऑफिस थी वो ली थी अपने तरफ से। उसके बाद फाइनल आपको जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका लिस्ट तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद आपको कुछ पेमेंट देना होता है। आप पासपोर्ट उसी समय जैसे आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होता है, पेमेंट 50,000 जो था कि मेरा था, तो 50,000 मैं पेमेंट किया था, साथ में पासपोर्ट भी सबमिट कर चुका था। इनकी जबान से ही सुन रहे हैं सारी कहानी, ये वाकया जो चल रहा है ये सच्चाई है, ये शहाबुद्दीन भाई के ही जबान से चल रहा है। इनकी कल की फ्लाइट है। तो भाई आप ये बताइएगा, टोटल कितना महीना लगा आपका काम होने में? मुझे फर्स्ट जो कि हंगरी के लिए कहता था 9 मंथ में एक्सपेंड किया, उसमें कुछ हुआ नहीं था, जो कि इसमें 9 मंथ उधर और 9 मंथ इधर, 18 महीना सब्र किया है। 18 महीना में टोटल। ये होते हैं कैंडिडेट्स भाई, वेट करना पड़ता है, लेकिन फाइनली रिजल्ट मिला है। अब बोस्निया जा रहे हैं, यहाँ से इनकी खुशहाली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये 18 महीने परेशानी झेला इन्होंने, सब्र किया है, पेशेंस रखा है, कहीं ना कहीं जॉब किया है, काम किया है, कुछ पेशेंस भी खोया है, तो सब्र करना पड़ेगा भाई। जो भी यूरोप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको क्या सबक देना चाहिएगा आप? मेरा मानना है, जो भी अगर यूरोप के लिए अप्लाई कर रहा है तो भले 6-7 महीना कहा जाए, लेकिन मिनिमम वो अपने हाथ में 1 साल लेके ही चले तो बेहतर है। 1 साल का पेशेंस लेके ही चलना उनको। अच्छा, इंशाल्लाह 1 साल में उनसे पहले हो जाएगा। अच्छा, 1 साल पेशेंस हो गया पहली बार। हाँ। जो भी यूरोप के लिए सपना देख रहा है, यूरोप जो कर रहे हैं आप लोग, यूरोप जाने वाले लोग, इस बात को गौर से सुन लीजिएगा। 1 साल कम से कम हाथ में लेके चलना है यूरोप के लिए, ठीक है? दूसरी बात हम बताना चाहेंगे, जो कि हम एम्बेसी गए हुए थे, तो इस ऑफिस से हम 2 लोग गए हुए थे। मैं शहाबुद्दीन और एक मेरे कॉलीग थे महेंद्र कुमार, जो कि यूपी के रहने वाले, वो भी गए थे। लेकिन हम शुक्र अल्लाह का कि हम इस ऑफिस से 2 बंदे थे, दोनों का वीजा आ चुका हुआ। बाकी भी ऑफिस के कुछ लड़के थे जो कि हमें एम्बेसी में जाके मुलाकात हुई, तो उनमें से भी कुछ का वीजा नहीं आया। इशू ये था कि उनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन में नेम हल्का सा स्पेलिंग एरर की वजह से उसका वीजा नहीं आ पाया। तो बेहतर होगा कि आप लोग जब आए तो अपना जो नाम का पासपोर्ट पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, उस पर स्पेलिंग का खास ध्यान रखें। अगर कहीं पे स्पेलिंग एरर आ रहा है तो उसे पहले करेक्ट कर ले, क्योंकि एम्बेसी में जाने के बाद फिर वो आपका वीजा कैंसिल ही होगा। तो बेहतर होगा कि ध्यान रखें। आती है, परेशानियां आती है यूरोप के काम में, थोड़ा सा भी मतलब वो चीजें नहीं, ऑफिस तो कुछ भी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एम्बेसी तक पहुंचाना है ऑफिस का काम है। उसके बाद वहां से जो होगा वो ध्यान रखेगा। तो ये बड़े वाले भाई साहब अभी आए हुए हैं, बोस्निया की फ्लाइट है, और देखिए आप लोग से मुखातिब होंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। हमने बहुत जिद्दोजहद झेला है ना, बहुत सितम के बाद आपको फाइनली यूरोप जाने का जो है
सपना पूरा हो रहा है। साथ में आप भी परेशान हुए हमारे वजह से। कोई नहीं, बहुत सारी निगेटिविटी थी, बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारी चीजें थी, बहुत जिद्दोजहद हुआ, कई बार आप आए गए, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो आपने एक विश्वास रखा, गल्फ रिटर्न होने के बाद भी आपने जो पेशेंस रखा है, तो दिल से सलाम है भाई, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे। और ये आपका वीज़ा है फाइनली, ठीक है, पासपोर्ट भी लगा हुआ है, ये आपका वीज़ा हो गया और ये आपका टिकट है, बाकी एग्रीमेंट मिला हुआ है, बाकी हार्ड कॉपी सारा निकाल करके आपको पूरा सेट दे देंगे। आपकी यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट है, ठीक है। टिकट भी आपको मैंने सॉफ्ट कॉपी दे दिया था, दिल्ली से दुबई इंटरनेशनल, और 2 घंटे 2.5 घंटे का 1 घंटे 50 मिनट की स्टे है उसका, फिर वहाँ से आपका बोस्निया के लिए जाएगा, ठीक है। तो अच्छा लगा, सब सही ठीक ठाक था, कहीं कोई डाउट किस तरह कोई मामला नहीं? कोई डाउट नहीं है हमें, बस जो आपको रखना था, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, पेशेंट रखना पड़ेगा आपको। बाकी इंशाल्लाह काम निश्चिंत रहें, होगा। अगर आपका पेपर सब ओके है तो आपका काम में सबसे ज्यादा जो मेहनत है फैजल भाई की है, जद्दोजहद यूरोप के लिए खास करके इनका ध्यान ज्यादा रहता है। मैं तो मोस्टली गल्फ वगैरह के लिए देखता रहता हूँ, तो यूरोप पे खास नजर था आपका। फैजल भाई ने इतनी मेहनत से आपका काम कर दिया, क्या कहना चाहिएगा फैजल भाई को आप? हम थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि बीच में हमारी भी कुछ बातें हुई थी जो कि बहुत ही बिहेवियर देखा जाए तो गलत था। पेशेंट रखना चाहिए, लेकिन जो 18 मंथ होता है लोग अक्सर उसमें पेशेंट नहीं रख पाते, जो कि 18 महीने। सुनिए, आप लोगों ने पेशेंस खो देता है इंसान, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको यूरोप के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे तो। लेकिन सब्र जो रखते हैं ना, उनका फल मिलता है उनको। आज फल मिला है, यूरोप बोस्निया जा रहे हैं, यहाँ से इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी और इंशाल्लाह आप लोग को आगे भी इनका दिखाऊंगा मैं, ये फीडबैक खुद से बना करके भेजेंगे। मेरे लिए खास करके है, लोग पर्सनली कहते हैं बड़ा रफ बात करता है, मतलब बहुत टाइट बात करता है। देखिए, हम काम अगर ईमानदारी से डिलीवर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि जब कोई ऐसी बात बोलता है तो थोड़ा सा निगेटिविटी होता है अपने अंदर कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से डिलीवर कर रहे हैं, उसके बाद भी मुझे ये सुनने को मिल रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ईगो को हर्ट करती है। क्योंकि सर 13 साल हो गया ये काम करते हुए, 1-2 साल नहीं है, 13 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है। 8 साल से अभी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस ऑफिस में, ठीक है, मैन पावर ऑफिस में लोग नॉर्मली 3 महीने 4 महीने 6 महीने में अपना एड्रेस बदलते हैं, नंबर बदलते हैं, एड्रेस बदले न बदले नंबर बदलते हैं। जो मेरे से 8 साल से जुड़े हुए हैं, 10 साल से जुड़े हुए हैं, 6 साल से जुड़े हुए हैं, नंबर वही है, मोबाइल नंबर सेम नंबर पे। कभी व्हाट्सएप बैन कर दिया तो कर दिया, नॉर्मली कॉल करें आप कॉल होगा, ठीक है। अगर हम गल्फ में होते हैं, ज़्यादातर दुबई में होते हैं, हम तुरंत या तो स्टाफ से या फिर हम व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे तुरंत रिप्लाई करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी आए, पेशेंस बना के आए। देखिए, मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1 साल ये लेके चलना होगा यूरोप के काम करने के लिए, और बहुत पेशेंस ली। दूसरी चीज़ ये है कि यूरोप का काम जो कराना चाह रहे हैं वो भाई छोटे मोटे जॉब में ही सही, लेकिन बिजी रहना होगा, जॉब करना होगा। अगर ये सोच के आए हुए हैं कि हम आ गए गल्फ से, यहाँ हम बैठे रहेंगे और काम कराएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे में क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, परेशान होंगे, तंग होंगे, घर वाले पूछेंगे अरे भाई कहाँ बोलो, तू आया हो, जो जिनका जो लोकल लैंग्वेज है, और तुम यही हो, अरे उस पर विश्वास कर रहे हो, वो चोर है, ये है, वो है, उससे फ्रस्ट्रेशन होता है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल। ऐसा चीज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता था, लोग से ज्यादा सवाल से ही फ्रस्ट्रेट होता था। आपके जीजा जी जो कि बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और सरकारी जॉब में है, उनको जब मैंने ऑफर लेटर, जो वर्क परमिट भेजा और आपको भेजा, तो आपके जीजा जी ने यही कहा कि ये वर्क परमिट 10 नाम से हम एडिट करके भेज सकते हैं। उनसे भी मेरी बात हुई, मैंने उनसे 1-1 लाख रुपए का रखा, सर कि रखते हैं हम दोनों भाई, आप भी जहां से हम भी वहीं से। जब उनको मिला तो खुशी हुई ना भाई, पूरे घर को खुशी हुई ना। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जब तक विश्वास नहीं करते सामने वाले पे, कहीं भी काम कराने के लिए विश्वास करना, पूरे दिन फोन आता है, सर हम चले जाएंगे वहां, मेरी सैलरी से कट जाएगा। भाई कौन ऐसा बैठा हुआ है भाई, मेरी कंपनी है क्या सर्बिया में, बोस्निया में, यूरोप में, कि मैं वहां से अपनी सैलरी, आपकी सैलरी देंगे उसमें से काटते रहेंगे? नहीं होगा। जो लोग को फेक करना है वो 10 तरह से कमाएंगे, ठीक है। वो आपको बोलेंगे फ्री मेडिकल, फ्री ये, फ्री वो, मेडिकल यहाँ करा लीजिए, मेडिकल का पैसा जो है आपको यही लगेगा, वहां जाकर के आपको मेडिकल का पैसा मिल जाएगा। आप खुश हो जाते हैं, भाई मैं वहां जाऊंगा, मुझे मेडिकल का पैसा मिल जाएगा। अरे भैया, जब आप वहां तक पहुंचोगे नहीं तो मेडिकल का पैसा मिलेगा कहाँ से आपको रिफंड? तो इन सब चीजों से बचिए। दूसरी चीज ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, यूरोप जाने वाले खास करके, क्योंकि मोटा अमाउंट खर्च होता है, मेहनत होता है। उसके लिए पर्सनली विजिट कीजिए ऑफिस आइए, देखिए, समझिए, ऑफिस की हिस्ट्री को जानिए, आदमी जिससे काम कराना चाह रहे हैं उसकी हिस्ट्री को जानिए, और जान करके तब कीजिए, ठीक है। बाकी लोगों, दलालों से, एजेंटों से, इससे उससे बचिए, पर्सनली विजिट कीजिए ऑफिस में, ठीक है। जब एक बार में यकीन हो जाए, फिर उसके बाद आप कहीं भी रहिए, वहां से भेजिए, ऑनलाइन भेजिए, कोरियर कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।
एंड हैप्पी जर्नी। ठीक है, इंशाल्लाह जैसा भी हो वहाँ पहुँच करके भी फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह। ठीक है ना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा, खट्टा मीठा लेकिन अच्छा रहा। आपने हमेशा विश्वास रखा और बहुत सैल्यूट है आपके बड़े भाई को भी जो बैंक में है, माशाल्लाह वो भी बहुत पेशेंसली भरोसा किए और आपके घर वालों ने भी, तो बहुत अच्छा लगा। नहीं तो इतना 18 महीना 17 महीना कोई पेशेंस नहीं रखता है। एक कंपनी का काम सबको मालूम है कि हंगरी का जो वर्क वीजा का काम नहीं हो रहा दिसंबर से, लेकिन आपने तुरंत स्विच किया। 9 महीना बेकार होने के बाद भी आपने फिर बोस्निया पे विश्वास दिलाया, फिर आपने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ। तो माशाल्लाह आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, उस चीज को वहां पर करना है और जा करके और अपना जो है हालात को बेहतर करना है। ठीक है, इंशाल्लाह कभी मेरा यूरोप का दौरा होगा तो जरूर फिर मुलाकात होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अभी ये शहाबुद्दीन भाई जो थे, इन्होंने सारी हिस्ट्री आपको सुना दिया कि भाई पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा आपको। यूरोप का काम अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पेशेंस लाजमी है, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ साथ पासपोर्ट आकर के जमा करना होगा। आपने कुछ एडवांस जमा किया हुआ था पहले? जी, हमने एडवांस पे किया था जब मेरी इंटरव्यू हो गई थी, सिलेक्शन लिस्ट आ गया था। इंटरव्यू के बाद अगर सिलेक्शन हो जाता है, ऑफर लेटर आ जाता है, देन एडवांस और पासपोर्ट ये दोनों चीज लाजमी है। उसके बाद वेट करना पड़ेगा 8 से 10 महीना आपको, जो लोग यूरोप का सपना देख रहे हैं खास करके। ओके, आपके सामने मिसाल है, बोस्निया जा रहे हैं और जरूर आप लोग को बोस्निया से वीडियो बना करके भेजेंगे और आप लोग देखेगा, फिर आप लोग का यकीन और पक्का हो जाएगा कि नहीं, जो बताया रेयान इंटरनेशनल ने वो मिला इनको, उसके हिसाब से ये वहां पे अपना खुद से फीडबैक देंगे। बहुत सारे बंदे तो बेवफा होते जा रहे हैं, बस अपना काम करवा लिया, जब काम नहीं हो रहा था तो परेशान रहते हैं कि भाई हमारा काम हो जाए, बहुत परेशानी है, ये है वो। काम कर दीजिए, चले जाएंगे ना तो फिर उसके बाद आसमान पे घूमने लगते हैं, अरे क्या है अब तो पहुंच गए, कोई फीडबैक नहीं, कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं जिनके दिल में एहसास है, जो देखते हैं कि नहीं इससे पहले हम परेशान थे, रेयान इंटरनेशनल के थ्रू आए तो हमारा हालत बेहतर हो गया। जिनको एहसास है वो लोग फीडबैक बना के जरूर भेज रहे हैं। उन्हीं में से हमारा शहाबुद्दीन भाई है, इनसे भी उम्मीद रहेगी ये अपना फीडबैक जरूर भेजेंगे। आ रही बात समझ में? शिकायत जी कुछ नहीं, इस बीच में लंबा अरसा होता है भाई, पेशेंस रखना पड़ता है। बड़े वाले भाई साहब अभी बताया आप लोग को कि जब काम होता है ना तो थोड़ा होता है आपस में, पेशेंस खो बैठते हैं, लेकिन हमें यकीन था कि काम होगा इनका और अब माशाल्लाह काम हो गया। बोस्निया के लिए फाइनली फ्लाइट हो रही है, आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही इनका फीडबैक आएगा। ओके, चलिए भाई का कितने महीने में काम हुआ आपका? टोटल 8 महीने। 8 महीना में काम हुआ है। इस 8 महीने में एडवांस पेमेंट पहले किए हुए थे? जी, एडवांस पेमेंट किया हुआ था। तो आप लोग को भी यूरोप का काम कराना है तो भाई हाथ में 1 साल और एडवांस ये दोनों लेके चलना पड़ेगा, और सही ऑफिस, ये 3 चीज बहुत अहम है। सही ऑफिस हो जिस पर यकीन हो कि अगर काम नहीं हो तो पेमेंट भी वापस जाए। दूसरी चीज क्या है कि पेशेंस हो कि भाई जो किसी जॉब में लगे हुए हैं 8-10 महीने हम प्रोसेस में लगा करके रखेंगे। तो तीसरी चीज यही है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और इन्होंने भी पेशेंस रखा है। 8 महीने आपने पेशेंस रखा है, देन फाइनली इनका यूरोप के लिए काम हो गया है। तो यूरोप जाना इतना आसान नहीं होता है। आप लोग की कॉल आती रहती है यूरोप 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 जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बेचारे लोगों ने सब्र किया है लेकिन पेशेंस रखा। ये महेंद्र भाई का तो बहुत दाद देना पड़ेगा, इन्होंने बहुत पेशेंस रखा। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। हर यूरोप जाने वाले का एक हिस्ट्री बन जाता है, तो वो हिस्ट्री आप लोग के सामने जरूर रखता हूँ। आप लोग भी जाएंगे, आप लोग भी उड़ेंगे जिनको यूरोप जाना है, लेकिन जिनके पास ये पेशेंस है वही लोग जा पाएंगे। आ रही है बात समझ में? और यूजुअल अमाउंट भी लगता है यूरोप के लिए, अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है यूरोप जाने के लिए। ये छुपी हुई चीज नहीं है, सबको पता है। तो जिसका बैकग्राउंड बेहतर हो, अच्छा हो, वही लोग यूरोप के लिए सपना देखिएगा। ये सब भाई लोग ये इराक से रिटर्न थे ऑलरेडी, बैकग्राउंड बेहतरीन था, 18 महीना लग गया इनको, सबर रखा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जस्ट लाइक आप पहले कहाँ काम किया हुआ आपने? मस्कत ओमान से रिटर्न थे। तो भाई जो लोग बाहर से आए हुए हैं खास करके उनके लिए बहुत बेस्ट चांस है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड अगर अच्छा है, मजबूत है, तो वो लोग लगा करके पासपोर्ट सबमिट करके और वेट कर सकते हैं। तो अभी इससे पहले शहाबुद्दीन भाई सिंगल थे, थोड़ा ये लेट हो गया आने में, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना है, अभी इन लोग को काफी टाइम देना पड़ेगा मुझे। तो शॉर्टकट में एक छोटी सी वीडियो आप लोग के सामने रख दिया हूँ, देख लीजिएगा। फाइनली ये दोनों भाई हमारे उड़ रहे बोस्निया के लिए। आज 13 अगस्त है और 14 अगस्त यानी कल की फ्लाइट है। महेंद्र भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले। गाँव कौन सा पड़ेगा? गाँव गोंडा है, डिस्ट्रिक्ट गोंडा। गाँव गोंडा, डिस्ट्रिक्ट गोंडा ही पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारे सीतामढ़ी के शहाबुद्दीन भाई हैं, इनकी फ्लाइट भी और इनकी भी, इन लोग की सबकी फ्लाइट कल मॉर्निंग की है, यानी कि 14 अगस्त 2025 की। आज 13 अगस्त से। आज कहाँ खड़े हुए हैं आप लोग? रेयान इंटरनेशनल। रेयान इंटरनेशनल ये कहाँ है? ओखला दिल्ली शाहीन बाग। दिल्ली शाहीन बाग में है रेयान इंटरनेशनल। महेंद्र भाई आपसे भी हम्बली रिक्वेस्ट रहेगा, शहाबुद्दीन भाई को पहले बता दिया हमने, आपसे भी हम्बली रिक्वेस्ट रहेगा कि जाने के बाद भूलना नहीं है, याद रखना है हमें, और फीडबैक बना के जरूर भेजना है, ठीक है, ताकि जो बंदे देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में वो देखे आपको।
ठीक है, छोटा सा ही सही, 2 मिनट 1 मिनट का ही सही हाँ, बना करके जरूर अपना फीडबैक भेजना है कि भाई क्या है भेज ही नहीं। दिया था। बिल्कुल, आपने तो आप पे बहुत ही यकीन। शाहबुद्दीन भाई भी भेजेंगे। कुछ लड़के बेवफा हैं, उनको मैं याद कर रहा हूँ, बार बार कोस रहा हूँ कि भाई आप लोग जरूर फीडबैक भेजिए। गए हैं सही कंपनी में लग रहे हैं, ये आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आपको देख करके दूसरे बंदे यकीन करेंगे और जाएंगे, फ्लाइट लेंगे। आपने जिस तरीके से दूसरों का फीडबैक देख करके आए हैं, काम हुआ, आपका फ्लाइट हुआ है, उस तरीके से आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपना फीडबैक जरूर बना करके भेजिए। ऑफिस बहुत अच्छा है। फीडबैक भेजने व्हाट्सएप नंबर में डाल दे रहा हूं, इस नंबर पे अपना फीडबैक जरूर बना करके भेजिए। जो भी जहां भी बैठे हुए हैं, जिस भी कंट्री में रयान इंटरनेशनल के थ्रू इससे पहले गए हुए हैं, बहुत सारे बंदों का पहले बिफोर वीडियो नहीं बन पाया, कोई 4 साल से, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग जरूर फीडबैक बनाकर इस नंबर पर फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी दोनों लोगों को। थैंक यू सो मच।